सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। क्रुद्ध शिवं को प्रसन्न कराई भृगु वैकुंठरे पहुंची एवं लक्ष्मी कूल शोईथिबा विष्णु छाती गोईठा मारी। एभली आचरण क्रोध परिवर्ते से देखिले प्रभुंकर अपूर्व विनय, भक्त वत्सलता एवं साधु प्रशस्ति। एथिरु विष्णुक सर्वश्रेष्ठत्व प्रतिपादित हैला। एबे भूभार शेष प्राय। कृष्णार्जुन को मर्त्य त्याग कथा स्मरण कराई देबाकू परम पुरुष भगवान विष्णु ब्राह्मण शिशु मानक हरण कर। अर्जुन प्रतिज्ञा करथिले जे से ब्राह्मण शिशु को रक्षा करेंगे, किंतु एथिरे असमर्थ हेबारु ब्राह्मण तांको धिक्कारुछि। हेमंत विप्र कोपवाणी अर्जुन सावधाने शुणी विविध मते विधि करी गांडीव धनु करे धरी मिलिला जमर भुवने रवि कुमार सन्निधाने ताहार पुरे विप्रसुत अर्जुन खोजिला बहुत। न देखि विप्रवर सुत विस्मय भारी वीर पाठ तक्षणे निज विद्या बळे खोजिला कपट पाताळे न पाइला लोक तळे पुणी उठिला अंतराळे ऊर्ध्व शपथ लोके गला विप्र बालक न देखिला। धनु खड़ग धरी करे पुणी मिलिला विप्र द्वारे प्रतिज्ञा भंगे वीरमणि अग्नि जालिला बेगे आणी अनल जलई प्रचंडे लोक गहल राजदांडे गोविंद शुणी निज पुरे मिलिले अर्जुन छमुरे। सुबुध भावी नर हरि बोलंति बेनी कर धरि देखाए मनुष्य शरीर देव दुर्लभ सुख सार जे देह वर्ग साधी ए तनु हई अपराधी ए देह नासी बुके मंते सत्य वचन भंग अठे। मु तोते देखाइबी नहीं विप्र बालक दस भाई आत्मा को आपणे न मार शुण पांडव वीरवर हेमंत अर्जुन को कही दारुक कृष्ण आज्ञा पाई उत्तम अश्वे साजी रथ दारुक उभा जोड़ी हस्त। तक्षणे प्रभु चक्रधर धरि अर्जुन वाम कर रथे विजय नर हरि आनंद शंख नाद करि समनाथिले कृष्ण पथे देखि अर्जुन भय चिते हस्ते बुझिला बेनी आखि पथे अद्भुत कर्म देखि। हेमंते गले तम जिणी रथे अर्जुन चक्र पाणी दिशिला जल पूर्ण देश तक्षणे समुद्रे प्रवेश दिव्य भुवन विराजई किवा उपमा देवी मुनि सहस्रमणि स्तंभ साजे सुंदर अधिके विराजे। मध्य सुवर्ण सिंहासन देखि निश्चल कले मन अनंत महायोगेश्वर अद्भुत रूप भयंकर कोण सहस्रे मणि साजे अमूल्य रतन विराजे बेनी सहस्र जिहा सोहे सुंदर शिव गिरि प्राय। नील जिमुत देह कांति शीत वसन विराजंती प्रसन्न वदन सुंदर बेनी लोचन शोभाकर परम आत्मा पाद जुगे कृष्ण बंदिले अनुरागे कृष्ण को देखी विष्णु तोते बोलंती परम हरते। भार निवारे देव माणी क्षीर जल तटे शोणी तुम्भको कली अवतार खंडिला निराभार विष्णुर पछे विप्रसुते मिले अभय निश्चिते कृष्ण अर्जुन पाति जाए मिलिले विप्र दस भाई। देखी सानंद चक्र पाणी अर्जुन तुले तांकु आणी रथे बसाई दामोदर सेठारु होइले बाहार विष्णु को करी नमस्कार आसी मिलिले निजपुर ब्राह्मण द्वारे पुत्र देई पादे नमिले भावग्राही। बोलंति तोर सुत तुम ते निंदिलु बहुत दस बालक निया गणी संभार बोले चक्र पाणी अर्जुन कर करे धरी मिलिले निज पुरे हरि कहन्ति सुख मुनि वर शुण परीक्षा दंड धर।
এ আদি যেতে কর্ম হরি কলে মনুষ্য দেহ ধরি নানা বিষয় ভোগ ভুঞ্জি দেব মানব মনোরঞ্জি শ্রীকৃষ্ণ চরণ কমলে সুজনে চিন্ত ধ্যান বলে মায়া সংসারে নুহরত ছাড়ি অমৃত ভাগবত এ সুখ নব হেড়ে ছাড়ি নমর ভব জলে বুড়ি কৃষ্ণ চরণে করি আস হই জগন্নাথ দাস। ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং দশমস্কন্ধে উত্তরার্ধে দ্বিজকুমারানয়नं নাম পঞ্চনবতিতম অধ্যায়ः। শুকবাচ বলন্তি শুণ নরনাথ কৃষ্ণ চরিত ভাগবত সকল সুখ ভোগ পূর্ণে গোবিন্দ দ্বারকা ভুবনে মায়া মনুষ্য রূপ হই নিত্যে তাহাঙ্গ পুরে ঠাই ভগবতী নারী কর মন ইতর পুরুষ দেশন। নিদাঘ কালে শীত জলে নানা কুসুম পরিমলে বিবিধ জলাশয়মান সুগন্ধে প্রসরে পবন কুসুমর জলে মিশে সুখ কোকিল নাদ ঘোষে হেমন্তে নানা জলে হরি সঙ্গে সুন্দরী মনোহারী কন্যাঙ্ক সঙ্গে বনমালী করন্তি নানা রঙে কেড়ে করিল মধ্যে ছেলে গজ নারী মধ্যে দেবরাজ নানা প্রকারে ক্রীড়া রস করি পিন্ধিলে শীতবাস উৎসব গীত বাদ্যরোড়ে দেব মানব সুখ ভোড়ে। তীরে বিজয় বনমালী নারীଙ୍କ কর করে ধরি নট নর্তকী গণ চাহি আনন্দ মনে ভাবগ্রাহী অনেক বস্ত্র অলঙ্কার তাহাଙ୍କୁ দেলে দামোদর কন্যায়ে নিজ পুরে যাই কৃষ্ণ বদনে মন থই নিমিষে ন দেখি মুরারি জীবন ন পারন্তি ধরে চিন্তন্তি স্বগৃহে তরুণী জড় উন্মত্ত প্রায় বাণী যেমন্ত কলে বিপরীত কহিবা শুণ পরীক্ষিত বৃক্ষরে পক্ষী গণ চাহি বলন্তি বাই প্রায় হই। পুররি আম্ভ বাড়ি শুণ কিংবা উন্নিদ্র তো নয়ন দেখিছু কটাক্ষ নয়ন তেণু চঞ্চল তোর মন পুଣି ବୋଲନ୍ତି ଭ୍ରମ ପାଇ ଚକ୍ରବାକୀର ମୁଖ ଚାହିଁ ଏ ରାତ୍ର କାଳେ ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗ ନ ଲଭି ଦୁଃଖିତ ତୋ ଅଙ୍ଗ ଅତି କାରୁଣ୍যে କିମ୍ପା କାନ୍ଦୁ ଦେଖ ଆମ୍ଭର ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧୁ ନିଦ୍ରିତେ ନ ପାଇଲୁ ସଙ୍ଗ ଯେ ମନ୍ତେ ତୋର ସଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ।